नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और स्ट्रेटजी सीखो की वीडियो में आपका स्वागत है। आज है वीडियो नंबर 27 और इसमें मैं आपको बताऊंगा देयर आर थाउजेंड्स लीड्स। मतलब आपके पास बहुत सारी लीड्स हैं, लेकिन वो जो है ना प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं। तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे एक होटल था, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ कि डेली बेसिस पे तकरीबन मान के चलो कि हज़ारों लोग जो हैं उस वहाँ पे आते थे साइट पे, लेकिन कोई बुकिंग नहीं करता था। तो जो मैनेजमेंट था उसने देखा कि यार हमारे यहाँ पे जो है बहुत सारे कस्टमर हमारी वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन वो कमरा बुक क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि जो मतलब कि वहाँ पे जो उनका रेट था सही था, ठीक है? लोकेशन भी ठीक थी, लेकिन जो इमेजेस थी, जो फ़ोटोज़ थी वो नहीं ठीक थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टीम बनाया और वो टीम जा कर के जो भी होटल थे, वहाँ पे उनकी अच्छी-सी फ़ोटो खींची और उसके बाद उन्होंने अपडेट किया, फिर उनका जो है लीड जो है कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, तो आप अपने बिज़नेस में इसे कैसे कर सकते हो, इसी के बारे में हम जो है बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की हुई है। पहला इसमें 4 मेथड है। तो पहला मेथड है रैंकिंग। कैसे? जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन। जैसे आपका जो कस्टमर है, ठीक है? आप उसे 3 भागों में 3 भागों में डिवाइड कर दो। जैसे मान लो आपने 10 की रैंकिंग है, ठीक है? 10 नंबर आप दे रहे हो कस्टमर को, तो जो है 9 10 में से 8-9 दे रहा है वो आपका ग्रीन टिक कर दो। क्या कर दो? ग्रीन कर दो। यानी हाँ यार ये कस्टमर जो है हमारा सही है। ठीक है? अगर आपका जो कस्टमर है ब्लू कैटेगरी का है तो उसमें मतलब 10 में उसके 5 नंबर या 6 नंबर, 4 नंबर आ रहे हैं तो ब्लू है। अगर 10 में 1 या 2 रिस्पॉन्स आ रहा है तो क्या है वो बिल्कुल खराब है। यानी वो उसपे हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे जो आप इसमें जो है ना, एक कस्टमर के पर्पज़ पे और एक एम्प्लॉयी के पर्पज़ पे, दोनों पे आप इसे एप्लीकेबल कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि ये मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है? जैसे मान लो 3 एम्प्लॉयी हैं, क्या है? 3 एम्प्लॉयी हैं, रवि है, रघुराज है, सुनील है, 3 लोग हैं, ठीक है? तीनों में क्या है कि यहाँ पे देखो मैंने क्या किया रेड, ब्लू, ग्रीन। अब इस तरीके का आपको डिसाइड करना होगा। जैसे मैंने अभी आपको रैंकिंग सिस्टम बताया आपको कि 10 में 9, 8 नंबर जो आता है वो ग्रीन कैटेगरी का है। ग्रीन कैटेगरी का अर्थ यह हुआ कि इस पे आपको एफर्ट लगाना है। ठीक है? इस पे क्या करना है आपको एफर्ट लगाना है। तो एफर्ट लगाओगे तो वो क्या होगी वो लीड कन्वर्ट हो जाएगी। जो ब्लू कैटेगरी का है वो एवरेज है। एवरेज का मतलब कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रेड वाली कैटेगरी है उसे बिल्कुल छोड़ दो। तो इस तरीके से आप रैंकिंग 2 जगह कर सकते हो। पहला कस्टमर आपको क्या फीडबैक दे रहा है, क्या रिव्यू दे रहा है। दूसरा आपका जो एम्प्लॉयी है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है। इस पे भी आप जो है इसे कर सकते हो। दूसरा मेथड है हमारा डैशबोर्ड मॉडल। क्या है? डैशबोर्ड मॉडल। डैशबोर्ड डैशबोर्ड का मतलब जैसे मान लो यही है। ये क्या है? ये बोर्ड है, ठीक है? तो इसमें आप क्या है ना, जैसे मान लो आपके जो कस्टमर है रीता, अर्चना, विद्या, अनीता, ये 3 क्या है आपके कस्टमर हैं, ठीक है? और इसमें क्या किया कि अब हम इसमें चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? चेक चेक ये करेंगे रिस्पॉन्स, मतलब उसने रिस्पॉन्स उसका रिस्पॉन्स कैसा है ईमेल पे, ठीक है? और उसका स्टेटस क्या है? मतलब जैसे अगर रीता का मान लो रिस्पॉन्स यस, यस, यस सबने रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है? उन्होंने जो आपने ईमेल भेजी थी उसमें किसी ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। तो जिसने पढ़ा वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा एक्टिव कस्टमर हुआ। जिसने नहीं पढ़ा वो क्या हमारा हुआ? वो इनएक्टिव हुआ। तो आप इसके थ्रू भी जो है कस्टमर की लॉयल्टी कह सकते हो या वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, इस चीज को भी आप वहां पे डिसाइड कर सकते हो। ठीक है? फिर क्या है? आरएफएम टेक्निक। आरएफएम टेक्निक का मतलब क्या हुआ? रिसेंटली, फ्रीक्वेंटली, मैंडेटरी। क्या है यहाँ पे? रिसेंटली, फ्रीक्वेंटली, मैंडेटरी। रिसेंटली का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उसने क्या हाल ही में कुछ चीजें खरीदी हैं, कुछ चीजें बायर की हैं। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या हुआ? क्या वो चीजें बार बार खरीद रहा है, क्या वो चीजें बार बार खरीद रहा है। फिर क्या है? मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब ये हुआ कि वो इस चीज को खरीदेगा ही खरीदेगा। ठीक है? तो ये मेथड है, आरएफएम टेक्निक इसे बोलते हैं। सो आपको इसे जो है ना राइट डाउन करना होगा चीजों को। जब तक आप राइट डाउन नहीं करोगे, जैसे मैं अक्सर वीडियो में मैं बताता हूं कि जिसे आप मेजर नहीं कर सकते, आप उसे इंप्रूव भी नहीं कर सकते। ठीक है? तो हमें मेजर करना होगा। फिर एक टेक्निक है, ये चौथी टेक्निक है बैंड टेक्निक। बैंड टेक्निक का मतलब क्या हुआ इसे हम समझते हैं। BANT, बजट अथॉरिटी नीड टाइमलाइन।
बजट अथॉरिटी नीड टाइमलाइन। मतलब जैसे जो कस्टमर है उसके पास बजट है कि नहीं है, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि उसके पास पैसा है कि नहीं है। ठीक है, पैसा होगा तभी तो खरीदेगा। दूसरी चीज, मान लो बजट भी है तो क्या वो अथराइज्ड है खरीदने के लिए कि नहीं। जैसे किसी परिवार में जो है बहुत सारे लोग होते हैं, पैसा होता है तब भी कुछ लोग ही अथराइज्ड होते हैं, या एक एक ही लोग अथराइज्ड होता है कि वो जाकर के वो चीज खरीद सकता है। तो हमें ये चेक करना होगा, ही इज द अथराइज्ड पर्सन और नॉट, मतलब वो अथराइज है उस चीज को परचेस करने के लिए या नहीं है। ठीक है, फिर मान लो अथराइज्ड भी है, क्या उसे उस चीज की जरूरत है, क्या उसे उस चीज की जरूरत है या नहीं है। जब जरूरत होगा तभी वो परचेस करेगा। ठीक है, फिर क्या है टाइमलाइन। अच्छा, टाइमलाइन का मतलब हुआ कि जैसे मान लो किसी के यहाँ भी शादी का माहौल चल रहा है, शादी हो रही है, तो क्या मतलब उसको टाइमलाइन है कि इस टाइम तक वो परचेज कर ही लेगा। तो ये तीनों चारों चीजें जब क्लियर हो जाएंगी ना, तब वो जाकर के ले लेगा। अब देखो, मैंने टॉपिक क्या था, ये लीड जनरेशन। लीड मतलब जैसे बहुत सारी लीड्स होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम उस लीड को जो है कन्वर्ट नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें जो है करना होगा। जैसे जो मैंने चारों टेक्निक्स बताई हैं, इन चारों टेक्निक को आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने पहला बताया था क्या, रेड ब्लू ग्रीन, दूसरा डैशबोर्ड मॉडल, तीसरा आरएफएम मॉडल, तीसरा सॉरी चौथा क्या था, बैंड टेक्निक। इस सब को जो है ना आपको लिखना होगा, तभी चीजें होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। अब यहाँ पे टॉप रिप्रेजेंटेटिव, जैसे पोटेंशियल। अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं, ये देखो, जैसे मान लो मैंने कई जगह जॉब किया है, तो उन जगहों पे क्या होता है ना, जैसे हमें जो हमारा टॉप कस्टमर होता है, टॉप कस्टमर यानी जो हमसे कुछ कुछ चीजें कर चुका है, कुछ पैसे दे चुका है, तो वहां पे हमें टॉप रिप्रेजेंटेटिव लगाना चाहिए। टॉप रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि वो इस डील को फाइनल करने की क्षमता रखता है। नया बंदा नहीं होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस्ड बंदा होना चाहिए। तो लीड जनरेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि मान लो अभी कोई प्रोडक्ट ले लो यार, जैसे मान लो ये कॉपी हो गई, ये क्या हो गई, ये कॉपी हो गई, इस कॉपी को आपको बेचना है। ठीक है, अब आपने बुक स्टोर्स पे गए, आपने वहां पे देखा, बताया कि यार ये हमारा रजिस्टर है, तो इसे मुझे बेचना है। तो चार पांच लोगों के पास गए, कुछ लोगों ने बोला कि यार इतना बड़ा रजिस्टर कौन लेगा। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि यार ये बच्चों के लिए तो है ही नहीं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अब वहां पे कुछ बंदे ऐसे होंगे ना जो बताएंगे कि हाँ यार हमें ऐसे ही प्रोडक्ट की नीड है। तो जो ऐसे ही प्रोडक्ट की नीड है, उन वो हमारे कौन से हैं, वैल्यूएबल कस्टमर हैं। वही हमें पैसा देगा, उसी से मेरा बिजनेस चलेगा। जैसे मार्कर है, ठीक है, मार्कर को क्या करो आप, जैसे कि ले जाओ, जैसे जो टीचर्स हैं उनका, उन्हें जो है सैंपल दो, यार आप इसे लो, फिर इसका रिव्यू दो। और जैसे ये एलईडी, जैसे ये रिंग लाइट है, जल रही है, ठीक है, जैसे यूट्यूब में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग या तो खुद प्रैक्टिकल करते हैं फिर वीडियो बनाते हैं। तो इसी तरीके से जो है ना चीजें धीरे धीरे, ये मान के चलो कि कोई भी प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। जैसे कोई हमें कस्टमर, हमारा फाइनल प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर नहीं होता। चीजें बनती नहीं, चीजें बनानी पड़ती हैं। गाय दूध देती नहीं, गाय का दूध निकालना पड़ता है। उसी तरीके से ये सारी चीजें जो है ना करनी होती है। जैसे खेती, खेती क्या है, बहुत सारी इंडिया में जमीनें हैं, बहुत सारी बंजर जमीन है। क्या धरती से क्या कहते हैं, फसल हर जगह से निकलती है, नहीं। जहाँ पे किसान मेहनत करते हैं, पानी देते हैं, ठीक है, वहां पे बीज डालते हैं, तब जाकर के खेती होती है। उसी तरीके से जब आप कोई बिजनेस करते हो, आपके पास कस्टमर्स आते हैं, तो कस्टमर को हमें रिटेन करना होता है। रिटेन करने का अर्थ यह है कि उन्हें चीजों को बताना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन्हें चीजें नहीं पता होती, उन्हें उस चीज की जरूरत है लेकिन चीजों के बारे में नहीं पता है। तो वो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे बताएं, उसे जाने। जब कस्टमर जानेगा, समझेगा, उसे अपने फायदे पता चलेंगे, तभी जाकर के वो खरीदेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आने वाले समय में मैं बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोस डालूँगा, ठीक है? और आप उन वीडियोस को देख करके, आप ये जो कॉपी में मैं अभी दिखा रहा था ये वाली, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि यार इतनी बड़ी, इतनी मोटी कॉपी बनाओ, ये तो 650 पेज की है, ठीक है? आप इससे छोटी कॉपी लो और इस छोटी कॉपी को जो है ना लिखो। लिखो, और जब चीज़ों को लिखोगे तभी समझ में आएगा। यह एक जर्नी होती है। जैसे मान लो, जो बहुत सारे लोग, जैसे अगर बात की जाए ओशो की, बहुत सारे लोग ओशो के बारे में नेगेटिव देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ओशो को पढ़ना है या ओशो के बारे में जानना है, तो ओशो को पढ़ने से पहले आपको तकरीबन 150-200 बुकों का नॉलेज या पढ़ना ज़रूरी है।
क्योंकि आपका जो माइंड है ना, ये भी कैपेबल होना चाहिए ऐसे महान लोगों की बात सुनने के लिए या ऐसे महान लोगों की बात समझने के लिए। जब तक आप अब ये दूसरी लाइन चली गई, ठीक है, टॉपिक को छोड़ते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था, क्या कहते हैं, लीड का, कि मतलब आपके पास बहुत सारे लीड हैं, आप इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्शन में या अपने बेनिफिट्स में, यानी जिससे आप पैसा ले सकते हो, अपना रियल कस्टमर कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहां पे भी मतलब होता है, आप हर जगह शेयर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप सुझाव दो, अगर आपका नेगेटिव सुझाव है तो नेगेटिव भी सुझाव दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सुझाव दो, कुछ दो यार, तभी इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।